बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी के बाद एफएससी मेडिकल और ए लेवल के बाद आप लोग मैक्सिमम लोगों की ये कोशिश होती है कि वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लें और उसकी तैयारी करते हैं, मुख्तलिफ एकेडमीज ज्वाइन करते हैं और तैयारी करते हैं या कोई घर में तैयारी करता है, तो सबकी ये कोशिश होती है कि उसका एमबीबीएस में या डेंटल कॉलेजेस के अंदर उनका एडमिशन हो जाए। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने ये वाला लेके पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पीएमडीसी ने 2025 का सिलेबस को चेंज किया है और उसका जो टेस्ट का पैटर्न है इसको भी चेंज किया, और इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो उन्होंने नो नेगेटिव मार्किंग कर दी। किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर अब नहीं होगी। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो किस किस्म का है। इसके अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर शामिल होगी। लॉजिकल रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल कर दिया गया, तो इसको आपने अब एज ए सब्जेक्ट लेना है। लॉजिकल रीजनिंग को, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश तो पहले भी थी, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग को आपने एज ए सब्जेक्ट लेना है। तो इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो आप लोग नोट कर लें। सबसे पहला सेक्शन बायो, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, और ये इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, इसको आपने बनाना कैसे, इसको आपने समझना कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो ये आप लोगों की अहम चीज़ है जो आप लोगों ने इसको समझना है। सबसे पहले आप लोग ये देखें ज़रा, टोटल स्ट्रक्चर इसका क्या है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ है 180, तो ये आप लोग नोट कर लें। 180 एमसीक्यूज़ हैं, 180 मार्क्स हैं। ड्यूरेशन इसका 3 घंटे होगा, 120 मिनट होगा। फॉर्मेट एमसीक्यूज़ ही है। जो मिनिमम पास मार्क्स है फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो 55% है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए 55% है। और इसका जो डेंटल कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन के लिए 50% मार्क्स आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर लेना ज़रूरी होंगे, चाहे प्राइवेट के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है। अब इसकी वेटेज के हवाले से, और ये सबसे जो अहम पॉइंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इसका स्ट्रक्चर का सबसे अहम पॉइंट। आप सारे के सारे क्वेश्चन भी लगा दें, क्वेश्चंस के आंसर भी लगा दें, तो कोई मसला नहीं है। नाउ वेटेज, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट है बायो, इसके सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है 45%। इसकी वेटेज है 81 MCQs होंगे, 81 MCQs, यानी सबसे ज़्यादा जो MCQs आएंगे वो बायो में से आएंगे 81। केमिस्ट्री में 25% ओनली, इसके जो MCQs आएंगे वो 45। फिजिक्स 20% ओनली, 36 MCQs आएंगे। इंग्लिश को और फिजिक्स को 20%, 36 MCQs। इस तरह इंग्लिश की 5% कर दिया गया है, 10% से कम करके 5%, और इसके टोटल MCQs 9 होंगे। और लॉजिकल रीजनिंग के भी 5% कर दिए गए, उसके भी टोटल MCQs 9 होंगे। और टोटल जो परसेंटेज 100 और इसके जो टोटल MCQs बनेंगे 180। तो इस तरह आप लोगों की ये वाला बनेगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल है आप लोग सॉरी, MCQ जो 50% होंगे वो इजी होंगे, 70% आपके मॉडरेट होंगे, और 15% यानी 15% आपके जो MCQ डिफिकल्ट होंगे। अब जो ज़्यादातर जो लोग जो टॉपर होंगे, जो मज़ीद आगे बढ़ेंगे, वो इन्हीं 15% में से उनको जज किया जाएगा कि कौन सा किसने किस किस्म की लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा अच्छी पढ़ी है। बायोलॉजी में के अंदर भी इसी तरह होगा, यानी ये हर पोर्शन में से अलग-अलग 15% ईजी होंगे, 70% मॉडरेट होंगे, और 15% हर सब्जेक्ट के अंदर उसमें डिफ़िकल्ट हो। यानी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें से एक नंबर आपका मुश्किल होगा, एक नंबर आपका एक नंबर आपका आसान होगा, एक नंबर मुश्किल होगा, और 3 नंबर आप लोगों के वो मॉडरेट से होंगे। लॉजिकल रीजनिंग का भी ऐसी है। तो ये आप लोगों का मुकम्मल वेटेज और इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह था, तो ये आप लोगों की डिटेल्स थी। इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल के साथ ये वीडियोस देता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी तौर पर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।